हॉरर कॉन भूतकास्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पर भूतों के लिए भी सीटें हैं, भूतों के लिए भी टिकट्स हैं। अब ये कहानी शुरू होती है। गाड़ी बंद हुई, दरवाजा खुला, कोई उतरा, दरवाजा बंद। कौन है? उसके हाथ में पापा का कटा हुआ सर है। कुछ हॉरर की ऐसी कहानियां हैं, कुछ ऐसे किस्से हैं कि अगर आप लोग डरे नहीं तो मजा नहीं आएगा। भूतों के लिए पॉडकास्ट भी चल रहा है। आज हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पर भूत और इनसे हम बातें करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी। You have blood coming out of your eyes, man. कितने सारे लोग हैं पर कोई तालियां ही नहीं बजा रहा, क्या करूं? And the biggest horror festival. Huge round of applause. इंडिया में पहली बार होने जा रहा है बिगेस्ट हैलोवीन फेस्ट, जिसका नाम है हॉरर कॉन, जिसकी टिकट्स हमने ले लिया और हम आ चुके हैं ये वाला इवेंट आपके लिए कवर करने, क्योंकि हमें लगा ये पहली बार हो रहा है और एकदम बिगेस्ट हैलोवीन फेस्ट है इंडिया के अंदर। तो हमें ज़रूर आके आपके लिए इवेंट कवर करना चाहिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए आप भी प्रिपेयर होकर आ सको। तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। जितना सुनने में आया है यहाँ पर काफ़ी सारे हॉरर क्रिएटर्स आए हुए हैं और डेकोर वेकोर तो हैलोवीन की हुई होगी, स्टोरी टेलर्स हैं, पॉडकास्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि होने क्या वाला है। सो लुकिंग फॉरवर्ड, स्टे ट्यून्ड ऑन द वीडियो, वील गिव यू ऑल द अपडेट्स दैट आर गोइंग टू बी हैपनिंग हियर, and if you haven't subscribed to the channel yet, do it right away. हॉरर कॉन की टिकट्स ऑनलाइन अवेलेबल थी, तो हमने ऑनलाइन इसकी बुकिंग करा ली थी। इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट कैटेगरीज थी, जैसे कि जनरल, ग्रीट एंड मीट। तो हमने तो जनरल वाली कैटेगरी की टिकट ली थी। हमारे पास ई टिकट्स थी, तो यहाँ पर आके जब हमने चेक कराई तो हमें ये फिजिकल बैंड्स मिल गए थे हॉरर कॉन के, और साथ में मिले थे ये 2 बैग्स जिसके अंदर थे ये लाइट वाले हॉर्न्स, साथ में वैम्पायर वाले टीथ, एक की चेन और साथ में कुछ कूपन्स। हॉरर कॉन भूतकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पर भूत और इनसे हम बातें करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी। ये जो मेनली इन्होंने बनाया हुआ है ना, ये पूरा फोटो बूथ बनाया हुआ है, जहाँ पर आप बैठ के अपनी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करा सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर आने वाले हैं बहुत सारे पॉडकास्टर्स। तो यहीं पर बैठ के शायद वो भूतों से ही बातें करने वाले हैं, या क्या एग्जैक्टली होने वाला है वो सब हम आपको इस पूरी वीडियो में दिखाने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड। फाइनली हम आ चुके हैं हॉरर कॉन के ऑडिटोरियम में, और आपको पता है यहाँ पर भूतों के लिए भी सीटें हैं, भूतों के लिए भी टिकट्स हैं, क्योंकि ये सारी की सारी सीटें खाली पड़ी है। तो मुझे लग रहा है इनविजिबल भूत ही है यहाँ पे। और यहाँ पर ना भूतों के लिए पॉडकास्ट भी चल रहा है, भूत आपस में बातें कर रहे हैं कहीं, तो मतलब सीरियसली बट ऑन अ सीरियस नोट, आपको पता है ये इवेंट स्टार्ट होना था 11 बजे और अब टाइम हो रहा है 12:40 और अभी तक ऑडिटोरियम पूरा का पूरा खाली पड़ा है और मुझे कोई आइडिया नहीं है इवेंट कब स्टार्ट होने वाला है। इवेंट स्टार्ट होने का वेट करते करते हमें इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी, तो हमने पास्ता लेकर यहीं पर खाली ऑडिटोरियम में बैठ के खाया। But this delay will be all worth it very soon, because आज कुछ हॉरर की ऐसी कहानियां हैं, कुछ ऐसे किस्से हैं कि अगर आप लोग बैठे बैठे डरे नहीं तो मजा नहीं आएगा। आज पूरा दिन सिर्फ हॉरर डरावनी बातें होंगी, कुछ इंफॉर्मेटिव भी है, कुछ हंसी मजाक भी है, कुछ एंटरटेनमेंट भी है, पर सब चीजों में कहीं ना कहीं एक डर छुपा है। मुझे वो डर सबके चेहरे पर देखना है। लेकिन कोई भी आर्टिस्ट सिर्फ एक चीज के लिए स्टेज पे आता है, वो है आप लोगों की तालियां, आप लोगों की अप्रिसिएशन। जरा ताली बजा के दिखाइए कैसे बजाएंगे।
फाइनली 2:15 बजे जाके इवेंट हुआ स्टार्ट। सो बेसिकली यहाँ पर 2 ऑडिटोरियम्स थे, ऑडी 2 और ऑडी 3। इन दोनों में अलग अलग इवेंट्स चल रहे थे साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे। सो ऑडी 3 में हो रहा था एक छोटा वाला इवेंट जहाँ पर शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर्स, रील्स कंटेंट क्रिएटर्स जो है उनका आपस में कुछ डिस्कशंस वगैरह चल रहे थे। और जो मेन इवेंट था वो हो रहा था ऑडी 2 में, जहाँ पर सारे यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, इतने मिलियंस एंड मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूबर्स आए हुए थे जो हॉरर स्टोरीज सुनाते हैं, हॉरर पॉडकास्ट करते हैं। तो दिखाते हैं आपको कि क्या क्या हुआ इस इवेंट में। अब ये कहानी शुरू होती है। तो आज पूरे दिन आप मुझे बहुत बार देखेंगे, बिकॉज आज की होस्टिंग की जिम्मेदारी मुझे दी गई। आई नो मुझे कोई नहीं जानता, मेरे मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं हैं यूट्यूब पे, मेरी फैन बेस नहीं है, बट स्टेज पे आके कहानियां सुनाना मेरा पेशा है, मेरा शौक है। श्योर ऑल ऑफ यू आर हॉरर एंथुजियास्ट। कहीं ना कहीं किसी क्रिएटर की कहानी सुनी होगी, किसी के साथ हो सकता है कुछ हुआ भी हो। क्या होता है ना कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या इस तरह की चीजें जिनके साथ होती है ना, उनके लिए एक सच बन जाता है, लेकिन जिनके साथ नहीं होती ना, उनके लिए हमेशा से एक रहस्य रहता है। मेरा स्पॉटिफाई पे पॉडकास्ट भी इसी नाम से है, मानो सच न मानो रहस्य। शायद किसी ने सुना हो, मैं सिर्फ एक आवाज हूं। अहमद ने थोड़ा कम बताया अपने बारे में। ये दिल्ली के पहले लव गुरु थे, जो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा एज वाला है ना, उसे पता होगा कि लव गुरु कौन था और रात में कौन कौन ऐसे लव गुरु से कांटेक्ट करता था, बातें करता था, प्रॉब्लम सॉल्व करता था। तो अहमद वो हैं, तो जोरदार तालियां अहमद के लिए सबसे पहले। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। हमने पहली बार हॉरर कॉन किया और आप सब लोग आए हैं, तो थैंक्स अ लॉट। आप लोगों ने मुझे देखा है ज्यादातर, पर ये है असली खूनी मंडी की टीम। पहली एक्ट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों में से कई लोग इनको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। मैं बात कर रहा हूं रियल हिट की, एक ऐसा पॉपुलर YouTube चैनल जिसके 5.6 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और फैन बेस तो न जाने कितना ही है। प्लीज वेलकम रियल हिट। क्या हाल है दिल्ली के? बड़े सुस्त लग रहे हैं थोड़ी एनर्जी कम लग रही है। क्या हाल है सबके? एक बार फिर से क्या हाल है? कर रहे हैं जिम, कर रहे हैं कर रहे हैं लोग यहाँ पे सब जिम छोड़ दिया। अरे भूत देखना है भाई, वाह यार, सुबह सुबह भूत देखने आए लोग। वैसे किन किन को भूत से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है? कोई है? दोनों से प्यार से डर नहीं लगता, भूत से लगता है। दोनों चीजों से लगता है। जिनको प्यार से डर लगता है वो पीछे बैठे, मुझे लग रहा है कोनों में बैठे हुए हैं। अब मैं बताऊं, सी मेरा ताल्लुक है दिल्ली 6 से, पुरानी दिल्ली। उसमें बहुत सारी गलियां ऐसी हैं जिसमें अगर आप पैदल चल रहे हो और सामने से कोई आ जाए तो आपको साइड होना पड़ता है। इतनी पतली पतली गलियां हैं। चांदनी चौक के अंदर बल्ली मारान, गली कासिम जान, नया मोहल्ला, दवाई टोला, इस तरह की जगह है वहां पर। तो मेरी नानी का घर आज भी वहां पर है। ओके, दवाई टोला करके छोटा सा मोहल्ला है कि उसमें गली ऐसे जिगजैग करके जाती है और उसमें स्कूटर तक नहीं जाता, बाइक तक नहीं जा सकती। इट्स दैट यू नो स्मॉल गली, राइट? उसकी एंड में जाके मेरी नानी का घर है। उसमें एक एल शेप स्पेस आती है जहां एक घर है, ऐसे एल शेप में है वो घर, ठीक है? और वो कब से बंद पड़ा है किसी को नहीं मालूम, ना बड़ा बड़ा। उसमें 2 की होल हैं, शायद दोनों चाबियां एक साथ जाती हैं, एक साथ खुलती हैं। आई डोंट नो, नोबडी नोज। बट एक औरत है जो इतने बड़े घूंघट में आती है, बड़ी सी झाड़ू होती है, एक झोला होता है, वो आती है आज भी, किसी वक्त, किस वक्त किसी को नहीं पता, बट आती है, वो दरवाजा खोलती हैं, घर में जाती हैं, क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं किसी को नहीं पता। बस वो 1-1.5 घंटा 2 घंटा वहां बिता के आ जाती है। जिन लोगों ने उस घर के अंदर जाने की कोशिश भी करी है, या तो वो बहुत सीवियर बीमार पड़ गए हैं, या उनको उसके बाद याद ही नहीं रहा कि उन्होंने क्या करने की कोशिश करी थी। सोनल को हम लोग डोरेमोन और छोटे भीम के से आवाज से जानते हैं। तो सोनल, ये बताइए सबसे पहले तो अपने फैंस को और लोगों को कि ये
आवाज आपने मतलब कहीं कॉपी करी थी या आपकी ही आवाज शुरू से चली आ रही है? क्योंकि बहुत लोग इसकी कॉपी करते हैं, बहुत लोग इसकी मिमिक्री करते हैं, which is brilliant form of flattery as well in some ways. So ये कहाँ से आपको आई कि ये आवाज फिट हो जाएगी, और प्रोड्यूसर्स ने कैसे आपको कुछ डायरेक्ट किया था, क्या किया था? तो मैं बताती हूँ, एक्चुअली 2 अलग अलग स्टोरीज हैं, डोरेमोन के लिए अलग, छोटा भीम के लिए अलग। एंड डोरेमोन के टाइम पे ऐसा हुआ था कि मैं छोटी थी, एंड डोरेमोन की जो ओरिजिनल वॉइस है जापानीज में वो बहुत रोबोटिक है, एंड डोरेमोन बोलता है गोमे नोबिता कुन, ऐसी कुछ आवाज है उसकी। बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, तो मैंने उसे अपनी नेचुरल आवाज में उस टाइम पर जब मैं छोटी थी तो मैंने डब किया, एंड द मेकर्स, द प्रोड्यूसर्स, दे लाइक्ड इट अ लॉट, एंड दैट्स हाउ डोरेमोन इन इंडिया इन हिंदी गॉट इट्स वॉइस। वाओ, फैंटास्टिक, तालियां हो जाए इस बात के लिए। एंड छोटा भीम की वॉइस हमने बनाई थी। अच्छा। हमें पता चला था कि ये इस तरह का कैरेक्टर है और बहुत हेल्पफुल है, फ्रेंडली है, बच्चों की हेल्प करता है, अपने दोस्तों का दोस्त है, यारों का यार है, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर एक वॉइस क्रिएट की थी। ओके, इसमें एक मेरा सवाल है सोनल, जब आपने छोटे भीम के बारे में बताया कि आपने बचपन में वो लिटिल यंगर एज में वो आवाज निकाली, आवाज तो आपकी अभी भी वही है लेकिन आप तो बड़ी हो गई हैं, तो आवाज कैसे आपने मेंटेन रखी वो वाली? So, अब मुझे वॉइस मॉड्यूलेट करनी पड़ती है टू साउंड लाइक दैट, बट उस टाइम पे मेरी नेचुरल आवाज ऐसी थी। एंड बहुत सारे लोग मुझे ऐसे कई बार बोलते हैं कि मैम डोरेमोन की मिमिक्री करके दिखाओ, छोटा भीम की मिमिक्री करके दिखाओ। सो आई ऑलवेज टेल पीपल दैट आई एम नॉट अ मिमिक्री आर्टिस्ट, आई एम अ वॉइस आर्टिस्ट। आई क्रिएट वॉइसेस, आई क्रिएट कैरेक्टर्स, आई डू नॉट मिमिक पीपल। कई लोग बोलते हैं अरे ऐश्वर्या राय की मिमिक्री करके दिखाओ, बट आई से मिमिक्री इज अ ग्रेट टैलेंट, एंड मैं अभी तक वो नहीं कर पाती हूँ। सो आई एम अ वॉइस आर्टिस्ट, आई क्रिएट कैरेक्टर्स and I create voices. Of course. Thank you so much, Sonal. Big round of applause for Sonal. Please इनको YouTube पे follow करें. She has great content there. और इनका podcast भी है. Please उसको follow करें. And मैं आपसे जरा modulation सीखना आता हूँ थोड़ी देर में. Definitely. मुझे वैसे बोला गया था कि कुछ voices करके दिखाएं. हाँ बिल्कुल. लेकिन अगर लोग नहीं बोलेंगे तो मैं कैसे करके दिखाऊंगी? तो वॉइसेस करके देखनी है? देखनी है? अरे जोर से बोलो। जय माता दी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डोरेमोन और नोबिता मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। थैंक यू। नेक्स्ट है छोटा भीम। दोस्तों, मैं हूँ छोटा भीम और मैं ढोलकपुर से आया हूँ आप सबके लिए लड्डू लेकर। पिकाचू। पिका पिका पी पिकाचू। नेक्स्ट है बबल्स फ्रॉम द पावरपुफ गर्ल्स। ओह वाओ दोस्तों, मैं टाउनसविल से आई हूँ और यहाँ तो कितने सारे लोग हैं। वाओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट है बिली मैंडी। किस किस को याद है बिली मैंडी? हाँ ओके, सो उसमें मैं मैंडी को आवाज देती थी और वो बोलती थी ओहो तुम्हें क्या लगता है, तुम कुछ भी कहोगे और मैं मान लूंगी, बड़े आए। ओके, नेक्स्ट है बहुत ही रीसेंट, जो बच्चे हैं ऑडियंस में वो पहचान लेंगे, T2। बहुत न्यू कार्टून है, हमारी जनरेशन के लोगों को शायद नहीं पता होगा। एंड T2 ऐसे बोलता है ओहो हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। इंडियन शिनचैन है वो। नेक्स्ट है बुद्धदेव फ्रॉम बद्री एंड बुद्ध, एंड वो बोलता है यस बहुत ही अमेजिंग कार्टून था ना वो। Who all agree with me? Please give me a cheer. Yes. पार्टनर, आज तो मुझे हॉरर कॉन में आके इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है कि क्या बताऊं। लिटिल सिंगम में बबली। कितने सारे लोग हैं पर कोई तालियां ही नहीं बजा रहा, क्या करूं? और कोई कैरेक्टर याद आ रहा है मेरा? मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं अपने कैरेक्टर्स भूल जाती हूँ यार। मेरा कैरेक्टर बताना, कोई बीच में बोला था बेंटेन। बेंटेन की आवाज कैसे करूंगी मैं? कोई मेरा कैरेक्टर बताओ भाई। आर्या स्टार्क। ओके, आई यूज्ड टू डब फॉर आर्या स्टार्क फॉर द गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स के जो फैंस हैं प्लीज गिव मी अ चीयर।
ओके ये चेयर अच्छा था, पर आर्या स्टार्क के फैंस गिव मी अ चीयर। उसने मेरे पिता पर हमला किया, अपने पिता की मौत का बदला मुझे लेना ही होगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। देखिए हॉरर जॉनर ही ऐसा है कि ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। सो शिवम सिंह राजपूत, शिवम इज ऑन के लिए जोरदार तालियां। जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि यहां आने वाले हैं एसआर पे। ये एसआर पे के बारे में इंट्रोडक्शन क्या ही दिया जाए, एवरीबडी नोज अबाउट एसआर पे। ही इज एन ऑसम स्टोरी टेलर, ब्रिलियंट यूट्यूबर, एंड जिस तरह से अपना पर्सपेक्टिव ये पेश करते हैं, जिस तरह से ये लेके आते हैं, ब्रिलियंट। एक बार जोरदार ताली हो जाए एसआर पे के लिए। The way he presents his facts, the way he narrates, the way he researches about his true crime stories, I mean it's commendable. जिस तरह से it takes a lot to just research about those facts and present it in a way कि शायद अगर आपने वो स्टोरी कहीं और सुनी होती तो वो फैक्ट्स शायद उस तरह से प्रेजेंट नहीं होते। सो ग्रेट स्टोरी टेलर, ग्रेट यूट्यूबर। एक बार फिर से तालियां हो जाए एसआर पे के लिए, जोर से, जोर से। I would not lie, मैंने हमेशा सोचा था कि मैं यहाँ पे हूँ। It's never like that, but I think everybody thinks about this thing, right? We all do that thing कि रात में हम लोग शीशे के सामने गाना गा रहे हैं, you know, ऐसा कि अपना इमेजिन कर रहे हैं हम लोग की एक ऑडियंस होगी। But I never thought कि true crime से it will just go, you know, so big. Because if I'm being honest, true crime is actually a very niche. Yeah. You know, it is a very niche topic, not topic, but like it is a very niche thing. So getting into it, and then I have like so many subscribers now, so many people who love me. I'm actually very surprised. I did not expect it actually. तो बहुत तालियों से, बहुत ज्यादा तालियों से द ग्रेट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर सागर तिवारी उर्फ सर्च तिवारी का स्वागत किया जाए। सागर। ना भूत दिखाता हूँ ना भूत छुपाता हूँ, मैं तो सिर्फ सच दिखाता हूँ। सो पहले मैं थैंक यू बोलूँगा हॉरर कॉन को, दिव्या अग्रवाल भाई को, जिन्होंने यहाँ पे एक स्पेशल इवेंट किया हॉरर कॉन, और आप सभी को वेलकम करता हूँ मैं। सो बेसिकली सर ने बता ही दिया कि मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ जिसने इंडिया की मोर देन 400 लोकेशंस कवर कर ली। इवन वर्ल्ड वाइड भी मैं इन्वेस्टिगेशन करके आया हूँ। सो कहानी सुनाते हैं और आपको थोड़ा सा डराते हैं और कुछ अपने बारे में भी बताते हैं और कुछ नया सिखाते हैं। इनकी बहुत बड़ी ऑडियंस है, बहुत सारे फैन फॉलोइंग है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ये फैक्ट्स प्रेजेंट करते हैं, ये फैक्ट्स कहीं और इनके अलावा मिलेंगे। ये क्रिएटर हैं गौरव कटारे। प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गौरव। ना मैं कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ, ना ही भूतिया जगह पर जाता हूँ, और ना ही किसी को जाने की सलाह देता हूँ। जैसा कि मेरे बारे में बताया कि मैं हॉरर स्टोरीज के साथ साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स लोगों के सामने रखता हूँ जो किसी ने कभी सुने नहीं होते। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं ऐसी बातें बताता हूँ जो हमारी असल जिंदगी से जुड़ी हुई होती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो एक भूतिया कहानी है या हमारे कर्मों का फल है, ये डिसाइड करना आप लोगों का काम है। रुक गई थी, गाड़ी बंद हुई, दरवाजा खुला, कोई उतरा, दरवाजा बंद हुआ, और उसके कदम हमारे फार्म हाउस पे बढ़ने लगे। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, थर 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 थर। अचानक से दरवाजे पे बहुत तेज नॉक होता है, और हम दो बच्चे जो उस वक्त अकेले थे इतने सहम चुके थे कि हमने रोना शुरू कर दिया। हमारे पसीने छूट रहे थे। वो आवाज ऐसे 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 घूमने लगी पूरे फार्म हाउस के चारों तरफ, जैसे जैसे मानो घुसने की कोशिश कर रही हो, लेकिन घुस नहीं पा रही हो। मेरे फ्रेंड ने थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए उठा और खिड़की से पूछा, कौन है, कौन है? बाहर से आवाज आई, ऐसी जगह बैठे हो जहां कुछ कह नहीं सकते, बाहर आओ फिर बताते हैं कौन।
सिर्फ ऑडिटोरियम में ही नहीं, बाहर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, फेस पेंटिंग हो रही थी, भूत बन के घूम रहे थे लोग, उनके साथ पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे, इतने सारे सेल्फी बूथ्स थे तो फोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के लिए, तो इतनी सारी जगहें थी, पंपकिन्स वगैरह लगाए हुए थे, भूत बना के लगाए हुए थे, मतलब नकली भूत भी लगाए हुए थे यहाँ पे और लोग भी भूत बने हुए थे। तो बहुत ही ज़्यादा डरावना सा इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ था। मतलब ऑडिटोरियम में तो हॉरर स्टोरी सुनी ही हमने, बट बाहर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, इतनी डरावनी। इतनी देर से कहानियाँ सुनते सुनते और ये डरावनी चीज़ें देखते देखते हमें तो लग गई थी भूख, तो हम चले गए फूड स्टॉल। यहाँ पर काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स लगे हुए थे, नॉस्टैल्जियाज़ कैफ़े का था, डंकिन डोनट्स का था, और भी काफ़ी सारे थे यहाँ पे। तो हमने कहा अब थोड़ी सी पेट पूजा करी जाए इससे पहले कि डर से हवा ख़त्म हो जाए, हवा निकल जाए, तो इसलिए हमने थोड़ा सा खाना वाना लिया यहाँ से। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया था पनीर कटलेट एंड सोयाबीन कटलेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। सोयाबीन कटलेट तो मेरे को एवरेज लगा, बट पनीर कटलेट वाज सुपर डुपर टेस्टी। नॉस्टैल्जियाज़ कैफे से ही हमने पहले पास्ता भी खाया था और अब फिर से हमने यहाँ से सैंडविच ले लिया था। ये तो एवरेज ही था, बिल्कुल भी मेरे को अच्छा नहीं लगा, और पास्ता भी बहुत ही ज़्यादा बेकार था। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ टमेटो सॉस और मेयोनीज मिक्स करके डाल दिए पास्ता के अंदर। डंकिन डोनट की हमने आइस कैपेचिनो भी ले ली थी और उसके बाद हम चले गए थे वापस ऑडिटोरियम के अंदर। अब ऑडिटोरियम में स्टार्ट हो चुका था कॉस्प्ले कंपटीशन, जिसके अंदर अलग अलग लोग अलग अलग कैरेक्टर्स बन के आए हुए थे। खुद इन्होंने अपने आप से कॉस्ट्यूम्स खुद डिजाइन करे थे और कई लोगों को तो कॉस्ट्यूम डिजाइन करने में पूरे 35 डेज तक लगे थे। सिंस ये कंपटीशन था तो ये सारे में से अभी कोई ना कोई विनर भी अनाउंस होगा, जो कि हम आपको दिखाएंगे गोइंग फॉरवर्ड इन द वीडियो। बाकी आप हमें कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा कैरेक्टर इनमें से कौन सा लग रहा है। मतलब सभी कॉम्पिटिशन जीतना चाहते थे एंड आई थिंक एवरीवन वाज डूइंग सो गुड। कोई ना कोई ऐसे डराने की कोशिश कर रहा था अपने अलग अलग तरीकों से। Yes, hi everyone. I am Pennywise, the dancing clown. Hi. Yeah, so my name is Bungsok and I am basically from Manipur, but I stay here in Delhi. And I hand stitch all my costume, head to toe, all hand stitch. No machine, no sewing machine, hand stitch. Congratulations. Hi everyone, I am the Dementor. Yeah, so I literally like yeah, that I was not expecting, but yeah, I made this cosplay 3 years ago and it was nothing. It's just some fabric जिस पे कलाकारी दिखाई थी मैंने अपनी, और it was just a set of hand. What I love कि मैं जीता हूँ, मेरे को दिख रहा है it's not just a costume, जो अंदर था उसने कर दिखाया. So yeah. Congratulations. Thank you, thank you. Congratulations. Congratulations, Vipin. Okay, so now is the time for my story. श्रेया के हाथ में एक चाकू है। उस इंसान के पास पापा की चाबी भी है, क्योंकि उसके हाथ में पापा का कटा हुआ सर है। वो चाबी से खोलता है, मम्मा हमारे अंदर आ रहा है। वो दरवाजा खोल चुका है, वो श्रेया की तरफ बढ़ता है, मम्मा मार देगा, मार देगा।
वो आओ खनकताओ उसने हाथ से खंजर उसकी तरफ ठोकने शुरू कर दिए। जितना उसके अंदर जोर था उसने चाकू से उसके ऊपर वार किया, बहुत वार किया और वो बंदा ढेर हो गया। उसके बाद वो आंखें बंद करके मम्मा 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 चिल्लाती हुई बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसके आसपास बहुत सारे लोग थे जो उसको लेके जा रहे थे, उसको बाहर निकाल रहे थे। 2 नर्सेस थी, एक एम्बुलेंस खड़ी थी, एक पुलिस की वैन खड़ी थी और एक लाश पड़ी थी। मम्मा मम्मी पापा को क्या हुआ? तो पापा को क्या हुआ मम्मा? ये पापा कैसे मर गए मम्मा? पापा को किसने मारा मम्मा? ये पापा को किसने मारा है? मम्मा मम्मा आपने बोला था ना उसको मार दो, मैंने मार दिया। मैंने नहीं किया, ये उस अंकल ने किया, मैंने नहीं किया। वो आदमी कोई और नहीं, श्रेया के फादर थे। उसको हेलुसिनेशंस में ये समझ नहीं आया कि वो इंसान कौन है और उसने सिर्फ चाकू से उस पर वार किया और उसका फादर अब नहीं था। उसको जाके लेके गए, एम्बुलेंस में बिठाया। एम्बुलेंस के विंडो में से वो मम्मा को देख रही है। मम्मा मम्मा उसकी मम्मा गाड़ी के पास खड़ी हुई, लाश के पास खड़ी हुई हंस रही है। मम्मा मम्मा मम्मा। प्लीज वेलकम करण सिंह मैजिक। Good evening. Good evening, thank you so much. I am Karan, my stage name is Karan Singh Magic. Let's get some more energy, Delhi. I'm a psychological illusionist. I'm going to try to read your minds. I have built my career with 3 things. The first thing is picking up a thought from your head, figuring out what you're thinking of. That's kind of what I'm known for. The second one is planting a thought in your head. आपको believe होगा कि आपकी choice free है, when in reality I would have influenced you in one way or the other. The third one is connecting all of you. What about you? How long have you had a password on this? 2 years. And is there anybody here in this room who knows the password to your phone? No, just you know, alright? And would you be comfortable if I try to figure this out? Alright, but I'll come back to you. What about you? How long have you had a password on this? 3 years. And same thing, does anybody here happen to know the password to your phone? Probably him, alright, perfect. Imagine it's sort of written there on your screen. Excellent, take the phone back. Perfect, think of it is a 4-digit password. Sure. Think of the first digit, the second digit, the third digit, and then the last digit. Keep thinking of this last digit for me. And can you count out loud from 0 to 9? Just count from 0 to 9. Like counting? Yes. I will say it again, welcome to Delhi. Count from 0 to 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ooh, he did something. He did something which gave it away. I will try to copy him the best I can. He kind of stood like that with his hand in his pocket. And he went 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. The 6, 7, 8, 9, he was more sort of conscious while saying them for some reason. Can you say 6, 7, 8, 9 one more time? 6, 7, 8, 9. Okay, now he knows what I'm doing. Can you say 9, 8, 7, 6? 9, 8, 7, 6. Oh, a lot of emphasis on the 9. 9, 8, 7, 6. He's trying to make me believe that it's 9, but it's not. Because I think he's nervous about what's coming up. The last digit of your password is an 8, yes? Yes? Yes. The last time I did this, Delhi, when I got somebody on stage who I'd never met in my life before, and I told them a digit of the password to their phone, the audience forgot to applaud as well. No, don't do it now. Don't do it now. I don't want your sympathy. Think of the first digit, the second digit, the third digit, and then the 8. Excellent, close your eyes. And keep them closed till I ask you to. Sir, it's going to be your job to make sure his eyes remain closed because you look fairly trustworthy. If he opens his eyes, you will stand up and you will scream, he has opened his eyes. I'm going to and even the person who he said might know his password, you close your eyes as well. If you're filming it, continue filming it, but with your eyes closed. I'm going to show all of you what I think the password to his phone is. Keep it to yourself. Don't say anything. Don't scream anything. Keep entirely silent. The first digit, I think, is... The second digit, I think, is... The third digit, I think, is...
And the last one we know is that. So one more time. Should be that. Should be that. So open your eyes. I might have a couple of digits the other way around, but it should be those 4 digits. I'm going to ask him what the password to his phone is. If I get anywhere close, I want you all to react as loudly as you can because he doesn't know how many fingers I held up. Please be right. 1, 2, 3. Your password is 1478. और वो आज हमारे लिए क्विज कंडक्ट करेंगे. ही इज वन ऑफ द वेरी फेमस यूट्यूबर. ही इज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट एंड ही काइंड ऑफ ब्रिंग्स हॉरर इन एवरीथिंग ही डज. डू वी हैव फिंग इन द हाउस? अरे जोर से बताओ यार, क्या क्या होगा? ताली बजाओ यार, ताली बजाओ. मेरा नाम रोहन है, एके फिंग, और मेरे को अभी पता चला है कि दिलजीत का शो आज था और मैं भी यहाँ पे हूँ. बट अब हम यहाँ पे हैं तो एक चीज चेक कर लेते हैं कि आप सब में से सबसे बड़ा हॉरर फैन कौन है. ठीक है, मेरे पास तुम हो. अच्छा चलो ठीक है, मेरे पास कुछ सवाल है और मैं सबसे ये सवाल पूछूंगा. ठीक है, जो सबसे पहले सवाल का जवाब देगा और सही जवाब देगा उसको मिलेंगे गुडीज. लेकिन कई बार क्या होता है कि जल्दी जल्दी सवाल का जवाब देने के चक्कर में लोग गलत जवाब दे देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है सिर्फ तेजी से जवाब देना. तो अगर कोई गलत जवाब देता है तो इंस्टेंटली कोई दूसरा इंसान खड़े होके उसको करेक्ट कर सकता है और जो इंसान करेक्ट करेगा प्राइज फिर उसको मिलेगा. ठीक है, रेडी? ओके, पहला सवाल. द मूवीज 3 इज बेस्ड ऑन विच अर्बन लेजेंड? बोलो, अरे चीखना है. सबसे पहले वो येलो शर्ट ने आंसर करा था. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आपका नाम? अभिषेक. अभिषेक का नाम लिखा जाए. पहले तो इनके कंटेंट के लिए तालियां बजा दो यार, खूनी मंडे की. ये जो भाई साहब इतने बच्चे बैठे ना, हॉरर फैन, ये खूनी मंडे की वजह से फैन बने. क्यों, ऐसा ही कह रहा हूं मैं? बस तो फिर तालियां बजाओ. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. तो अब दिव्या के साथ थोड़ी बातचीत करेंगे, थोड़ा पूछेंगे, इनके बारे में जानेंगे, खूनी मंडे के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम इस इवनिंग को एंड करेंगे एक ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस के साथ. सो दिव्या, स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस होगी वो. स्पेक्टेकुलर होने वाला है, बहुत जबरदस्त. तो वो हम उसके बारे में बात करेंगे. तो दिव्या, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि ये खूनी मंडे क्यों भाई? यार मैं ऑफिस में काम करता था. ओह, समझ गए, बाकी बोलने की जरूरत. मंडे खूनी मंडे, खूनी होता है तो नहीं, मेरा मकसद ये नहीं था खूनी मंडे. मैं कह रहा हूँ खून कहां से निकलता मंडे को? वो तो व्यूअर्स बताएंगे. ओह माय गॉड यार, क्या सही सही लोग आए हुए थे यहाँ पे. करण सिंह मैजिक, SR पे, रियल हिट पॉडकास्ट, मतलब सारे ही एक से बढ़ के एक यूट्यूबर. स्टार्टिंग में तो लग रहा था पैसे वेस्ट गए, हमारे साथ स्कैम हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला. बट सीरियसली इट वाज अ सुपर हिट इवेंट यार. मतलब पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया तो थोड़ा बहुत डिलेड तो हो ही जाता है, बट आई थिंक इट वॉज अ सुपर डुपर इवेंट. मज़ा आया बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा डरावना था और सबसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा. हमने कोशिश की कि हम आपके लिए सब कुछ लेकर आए जो भी इस इवेंट में हुआ, जो लोग इसमें आए. बट ऑब्वियसली हम आपको ये पूरा तो नहीं दिखा सकते थे क्योंकि ये 8 से 9 घंटे का इवेंट था, तो पूरा शूट करते और पूरा दिखाते तो वो तो पॉसिबल नहीं था. बट या इसके अंदर हमने मेजर हाईलाइट सब कुछ कवर करे. आप हमें कमेंट करके बताओ कि आप किसके सबसे ज्यादा वाले फैन हो. और एंड में तो भाई इतना ज्यादा हॉरर हो चुका था, एक भूत ने आके तो मेरा गला ही पकड़ लिया. मैं इतनी ज्यादा डर गई थी. ऑल्दो मुझे पता था कि ये कुछ नहीं हो रहा है, डरने वाला कुछ है नहीं, लोग बने हुए हैं यहाँ पे. बट यार इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. आप नेक्स्ट ईयर यहाँ पर जरूर आना जब भी ऑर्गेनाइज होगा. बाकी अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. बाय.